दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे हैकर की जिसने अपनी हैकिंग की स्किल से अपने टाइम की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और एफबीआई के नाक में दम करके रखा था। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की मदद से काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक कर रखा था। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि सिर्फ कंप्यूटर और मशीन को हैक ना करके बल्कि इंसानी दिमाग के द्वारा ही पासवर्ड या कोई भी सीक्रेट चीज निकालना। और इस हैकर का नाम था केविन मिटनिक। आइए केविन मिटनिक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जानते हैं। तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में 6 अगस्त 1963 को केविन मिटनिक का जन्म होता है। कहा जाता है कि इनका दिमाग बचपन से ही काफी तेज था और ये सिस्टम्स की लूप होल्स निकालने में काफी माहिर थे। इन सब की शुरुआत इन्होंने बचपन में ही कर दी थी। उस वक्त लॉस एंजल्स की बस में पंच कार्ड सिस्टम हुआ करता था, यानी कि जब भी कोई भी बस में सफर करता था तो बस कंडक्टर उसे टिकट में एक छोटा सा होल करके देता था ताकि कोई भी नकली टिकट का यूज ना कर सके। और बस फिर क्या, केविन मिटनिक को एक आइडिया आता है जिससे वो नकली टिकट्स बना के और वो होल एक पंचिंग मशीन से करके आराम से फ्री में ट्रेवल करते थे। इस समय उनकी उम्र करीब 12 साल की थी और इस तरह इनकी शुरुआत हो जाती है हैकिंग की दुनिया में। अगली हैकिंग जो वो करते हैं उसका नाम था फोन फ्रीकिंग। उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था और कॉलिंग के लिए टेलीफोन का यूज किया जाता था और हर कॉल करने का कुछ चार्ज लगता था। फोन फ्रीकिंग उस समय टेलीफोन्स को हैक करने का तरीका हुआ करता था जिसकी मदद से फ्री में कॉल की जा सकती थी। और वो तो इतने एक्सपर्ट थे कि वो किसी के भी फोन नंबर पर अपने कॉल्स का बिल डाल सकते थे और अपना नंबर भी आराम से छुपा सकते थे। उनकी उम्र उस समय काफी कम थी और इसलिए उन्हें ये सब नहीं पता था कि ये सब काफी इलीगल काम है। उनका कहना था कि वो ये सब सिर्फ मजे के लिए करते थे। एक बार तो मिटनिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू स्पीकर हैक कर लिया था जिसकी मदद से वो बैठे बैठे ही मैकडॉनल्ड्स पर खड़ी गाड़ियों को कोई भी एड या कुछ भी दिखा सकते थे। उन्होंने इसके लिए मॉडिफाइड 2 वे रेडियो का इस्तेमाल किया था और ये भी उन्होंने सिर्फ मजे के लिए किया था। अब आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ये सब चीजें हैक करना सीखी कहां से। तो उनका रेडियो ऑपरेटर का काम था और इसलिए वो अच्छे से जानते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ और सिग्नल कैसे काम करते हैं। और साथ ही में उन्हें कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला जिसकी जानकारी उस टाइम काफी कम लोगों को हुआ करती थी। 1981 में एक बार उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैसिफिक बेल नाम की फोन कंपनी को हैक किया था। आज इस कंपनी की ओनरशिप AT&T कंपनी के पास है। इस हैकिंग से मिटनिक किसी भी फोन नंबर में आई हुई कॉल को किसी और नंबर पे आराम से फॉरवर्ड कर सकता था और किसी भी फोन नंबर को दूसरे फोन नंबर पर कॉल करने से ब्लॉक कर सकता था। और इस वजह से पैसिफिक बेल कंपनीज में काफी कंप्लेंट्स आने लग गई, पर इन्हें टेक्निकल एरर बता के टाल दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक सोशल इंजीनियर हैकर थे जिसके चलते एक बार तो वो पैसिफिक बेल कंपनी के अंदर भी घुस गए थे और वो भी नकली आई कार्ड बना के। उनका प्लान था कॉस्मोस रूम में जाकर लोगों के पासवर्ड चुराना, लेकिन मिटनिक का दोस्त उनके हर काम के बारे में अपने और दोस्तों को ही बताता था जिसके बारे में मिटनिक को कोई जानकारी नहीं थी। और लुइस के इस दोस्त ने ये जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी और उसके बाद केविन मिटनिक को 3 महीने की सजा सुनाई गई। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि मिटनिक अब सुधर जाएंगे, पर ऐसे उनको मोस्ट वांटेड हैकर का टाइटल नहीं दिया गया। जेल से आने के बाद उनका हैकिंग का पागलपन और बढ़ गया और जेल से निकलते ही उनका टारगेट बना NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, क्योंकि मिटनिक उन लोगों की बातें सुनना चाहता था कि वो आखिर क्या बातें करते हैं। बट 1983 में उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा हैक किया और वो था ARPANET सिस्टम का हैक। अगर आपको ARPANET के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंटरनेट का सबसे पहला फेज था। मतलब आप यूं मान लो कि इंटरनेट ही था, बस इसे उस समय आर्मी और बड़े बड़े कॉर्पोरेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 1987 में मिटनिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिक्सल कॉर्पोरेशन कंपनी के नेटवर्क को हैक किया और फिर से वो अपने दोस्त के द्वारा पकड़वाए गए थे और अब की बार उन्हें FBI ने गिरफ्तार किया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अब आपको फिर से लग रहा होगा कि अब तो वो सुधर ही गए होंगे, बट अगेन अब की बार जेल से निकलते ही उन्होंने अपना निशाना बनाया IBM, नोकिया और मोटोरोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिसकी वजह से वो उस समय के मोस्ट वांटेड हैकर बन गए। और कई साल तक FBI से छुपते रहने के बाद फाइनली 1895 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सरकारी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने और गुप्त डेटा चुराने जैसे लगभग 30 गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी और 21 जनवरी 2000 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब आने के बाद वो चाहते तो फिर से हैकिंग कर सकते थे, पर अब की बार उन्होंने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल किया और FBI के साथ मिलकर वो काम करने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी हैकिंग पैसों के लालच में नहीं करी थी और ना ही उनकी हैकिंग से किसी इंसान या किसी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था और इसीलिए FBI ने भी उन पर भरोसा कर लिया। और इसके बाद वो एक पब्लिक स्पीकर और ऑथर भी बन जाते हैं और अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो दोस्तों ये थी दुनिया की मोस्ट वांटेड हैकर की स्टोरी। वेल, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।